हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव आंसर की बताने वाले हैं। दोस्तों आप सभी का तो आज स्कूल में सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है, लेकिन दोस्तों कल आप सभी का हिंदी का पेपर होने वाला है। तो कल हिंदी का पेपर देने से पहले आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रट जाइए, ठीक है। मैं आपको ओरिजिनल हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, और साथ में दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ठीक है। दोस्तों मानता हूँ कि हर स्कूल में अलग अलग मतलब कि एग्जाम हुआ है, अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन सब क्वेश्चन लड़ा था, इतना गारंटी है। तो दोस्तों ये पेपर आप लोग देख लो, क्योंकि ये बहुत ऐसे स्कूल में खूब यही क्वेश्चन कल के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता देते हैं, तो फटाफट आप लोग जल्दी से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लो। और अगर इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हो तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप लोग एकदम याद कर लेना और कल जाकर छाप देना। और क्वेश्चन को आप लोग क्या करना, जो आंसर बता रहे हैं ना उसको कॉपी पर नोट कर लो। 1 से 60 तक का आंसर आपको देंगे, ठीक है। 1 से 60 तक का आंसर देंगे और सब लोग आंसर यहाँ पर नोट कर लो, ठीक है। सब किसी को नोट करना है। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वर्ग 10 हिंदी मातृभाषा है, 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 60 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है। और उसमें से 50 का ही आपको उत्तर देना होगा, मात्र 50 का ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा है और क्या क्या हमको कल जाकर अब मतलब कि एग्जामिनेशन हॉल में टिक लगाना है, ठीक है। सब किसी को बता रहा हूँ, ठीक है। सबको एकदम अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने किसे मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अछूतों को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जाति प्रथा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका जाति प्रथा है। तो जाति प्रथा एक दोष युक्त है। दूसरा का आंसर बी नंबर होगा। दूसरा का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। तो मध्यम वर्ग होगा, आंसर होगा आपका तीसरा का सी नंबर, मध्यम वर्ग। जबकि अगला क्वेश्चन है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। एकदम छाप देना है आपको कल के एग्जाम में, एकदम छाप ही देना है कल के एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखना। अगला आपका प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा। तो याद रखना इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, मैक्स मूलर, ठीक है। 5 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मैक्स मूलर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर का अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता है। तो आपका छठा का आंसर होगा सी नंबर, प्राचीनता। 7 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति देन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, तो 7 का आंसर होगा बी नंबर, अनेक जातियों की। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन का आता है यहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नाखून किसका जीवंत प्रतीक है। तो पाश्विक वृत्ति का होगा, आंसर होगा 8वां का ए नंबर। जबकि अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य ने 8वीं तक किस भाषा में पढ़ाई की। गुणाकर मूल्य ने 8वीं तक की पढ़ाई किस भाषा में की थी। तो मराठी भाषा में की थी। डी नंबर होगा मराठी भाषा, ठीक है। गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी। गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी। तो 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में है। तो 11 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पकड़पन, ठीक है। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। तो 11 रुपया, आंसर होगा ए नंबर। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। तो रामविलास शर्मा होगा, इसका भी आंसर होगा ए नंबर, रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है नकल करके लिखे गए साहित्य की कोटि होती है। तो अद्धम होती है, आंसर होगा 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगा। आपको हिंदी का टेस्ट कैसे देंगे, तो आप जाकर एक बार हिंदी का भी टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। हिंदी का टेस्ट दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से किस पीढ़ी के कलाकार है। तो पंडित बिरजू महाराज, तो आपका ये 15 नंबर है और 15 का आंसर होगा आपका सी नंबर, 7वीं पीढ़ी का। जबकि 16 नंबर प्रश्न है रस्सी बसपाई पंडित बिरजू महाराज की कौन थी। तो आपका 16 का सही उत्तर होगा सी नंबर, शिष्या थे, ठीक है, आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी ने वृत्ति के रूप में अपनाया। अशोक वाजपेयी ने वृत्ति के रूप में अपनाया। तो 17 का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राजनीतिक। अब विनियोग फ्रांस का प्रमुख केंद्र रहा है। तो 18 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, कला। विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह कब प्रकाशित हुई थी। 19 का आंसर होगा बी नंबर, 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मछली शीर्षक एक है। तो मछली शीर्षक एक प्रकार का कहानी है, ठीक है।
यतीन्द्र मिश्र विमल देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1999 ईस्वी में। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व जुड़ा है, तो कौन सा पर्व है? तो 22 का आंसर होगा सी नंबर मुहर्रम। ठीक है, किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 का हम लोग सही उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण। आंसर होगा सी नंबर चरित्र निर्माण। ठीक है, और यहाँ पर 25 नंबर आपका क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस भक्ति का प्रचार किया? गुरु नानक ने किस भक्ति का प्रचार किया? तो आपका यहाँ पर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा का। ठीक है, आंसर होगा डी नंबर। अगला आपका क्वेश्चन है, गुरु नानक के अनुसार शांति का मार्ग है? गुरु नानक के अनुसार शांति का मार्ग क्या है? तो 26 का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा राम नाम संकीर्तन। ठीक है, आंसर होगा आपका सी नंबर। 27 नंबर प्रश्न है, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो 27 का सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पठान। ठीक है, रसखान ने चोर किसे कहा है? रसखान ने चोर किसे कहा है? तो कृष्ण को चोर कहा है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है, घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी है। ठीक है, पर्जन्य का अर्थ क्या है? पर्जन्य का अर्थ क्या होता है? तो इस आंसर होगा सी नंबर बादल होता है। क्या होता है? बादल होता है। एक एक क्वेश्चन को एकदम याद करके ही रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला आपका आता है यहाँ पर दोस्तों, प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की? प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की? तो 31 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, रसीम समाज की। ठीक है, रसिक समाज की। स्वदेशी शीर्षक दोहों के रचयिता हैं? तो 32 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा प्रेमघन। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। भारत माता ग्रासनी किस कविता की पंक्ति है? तो आंसर होगा आपका सी नंबर इसका आंसर होगा 34 का। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस सदन के प्रतिनिधि रहे? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, राज्यसभा के। 36 नंबर क्वेश्चन है, दिन किसके सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं? 36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा जनता। अज्ञे ने किस वाद का सूत्रपात किया? तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो 38 का आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, और कुंवर नारायण कवि है? कुंवर नारायण कवि है, तो कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो नगर संवेदना कवि है। हवा को किससे बचाना जरूरी है? हवा को किससे बचाना जरूरी है रे? तो धुआं से बचाना जरूरी है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पर आता है, वीरेन डंगवाल किस भाषा में पत्रकारित करते हैं? तो 41 का आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, अंग्रेजी। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ किस कविता की पंक्ति है? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारी नींद। कवित्री अनामिका का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? कवित्री अनामिका का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो सच्चे भारत का दर्शन भारत के ग्रामवासियों में हो सकता है। ठीक है, जीरानंद दास को 1952 ईस्वी में किस काव्य ग्रंथ के लिए पुरस्कार मिला? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा वनलता सेन। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कराऊंगा फिर कविता के अनुवादक है? तो प्रयाग शुक्ल। ठीक है, 46 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। रेनर मारिया रिल्के कवि हैं? तो रेनर मारिया रिल्के कैसे कवि है? आंसर होगा आस्तिक कवि है। बिना भक्त के भगवान है? बिना भक्त के भगवान है, आंसर होगा सिर्फ अपूर्ण। मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा दही बेचती थी। ढहते विश्वास कहानी के लेखक है? ढहते विश्वास कहानी के लेखक सतकोड़ी होता। लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? लक्ष्मण लक्ष्मी की कौन थी? तो लक्ष्मण लक्ष्मी की क्या थी? तो पत्नी थी। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? मंगू के अलावा उसके माँ की कितने संतानें थी? तो 3। सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे? सीता के यहाँ पर दोस्तों क्या होगा आंसर? सीता के 2 ही ना बेटे थे, तो सीता का आंसर 2 होगा, 2 ही ना, शायद हमको लगता है 2 ही बेटा थे। ठीक है, अगला को जो वल्ली अमाल की पुत्री थी, तो वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? पापती। 54 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर बी होगा पापती। अगला क्वेश्चन है, पुष्पा किसकी पत्नी है? पुष्पा किसकी पत्नी है? आंसर होगा आपका 80 नंबर बिज्जू की। पहिया कौन सा लिंग है? पहिया कौन सा लिंग है? तो पहिया कौन सा लिंग है? तो इनमें
पहिया कौन सा लिंग है ये, ठीक है। इसका आंसर हमें बताइए। तो निष्क्रिय में कौन सा उपसर्ग है, निष्क्रिय में कौन सा उपसर्ग है? 57 नंबर का आंसर होगा सी नंबर निहित, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन 58 नंबर, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? तो 58 का आंसर होगा आपका डी नंबर नासिका। रेत की दीवार का क्या अर्थ है? तो रेत की दीवार का क्या अर्थ होता है? तो आपका 59 का आंसर होगा, आंसर होगा आपका सी नंबर। और अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, भयभीत शब्द का विलोम रूप है, भयभीत शब्द का विलोम रूप क्या होता है? निर्भर, ठीक है। आंसर याद रखना निर्भर, ऑप्शन नंबर डी का, ठीक है। तो मैं पूरा ऑब्जेक्टिव बता दिया, जाकर एकदम कल छाप देना एग्जाम में, ठीक है। सबको एकदम